अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की वीडियो में जिन दो शख्सियत के बारे में हमने बात करनी है, आपने थंबनेल देख तो लिया होगा। एक शुएब मलिक और दूसरा हसन अली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। जी चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ जो कि अगले मंथ यानी कि दिसंबर में पाकिस्तान में खेली जाएगी, उसमें शुएब मलिक एक्शन में नहीं होंगे। इसकी दो तीन वजूहत है, मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। सबसे पहली वजूहत ये है कि जैसा कि आप शायद जानते हैं कि नहीं जानते, जो लास्ट T20 बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेला गया था उसमें शुएब मलिक ने हिस्सा नहीं लिया था। वो उसकी वजह आपको मैं बता रहा हूँ कि शुएब मलिक का जो बेटा है तो जो कि उसका नाम अजहान मिर्ज़ा मलिक है, वो दुबई में थे और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से शुएब मलिक T20 स्क्वाड को छोड़कर मैच से पहले ही तीसरे T20 से पहले ही दुबई पहुंच गए थे। क्योंकि अगली जो नेक्स्ट मंथ सीरीज़ खेली जानी है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेली जानी है। उम्मीद तो यही ज़ाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान उसमें नए बेंच को आजमाएगा। जैसा कि आपने देखा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाया है। चूँकि तीनों मैच बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन लास्ट वाला मैच तो आखिरी गेंद पर चला गया था और पाकिस्तान बहुत मुश्किल से जीता है। बाबर आजम ने मुस्तकबिल के प्लान का पूछ लिया है शुएब मलिक से। बाबर आजम की क्योंकि बात हुई है, शायद वो मेरे ख्याल दुबई जाने से पहले ही शुएब मलिक और बाबर आजम की मुलाकात हुई है, जिसमें शुएब मलिक से बाबर आजम ने पूछा कि आपका क्या प्लान है, आप आगे खेलने जा रहे हैं या नहीं खेलने जा रहे। उस पर शुएब मलिक ने क्या कहा वो आपको मैं आगे तफसील से बताता हूँ। और दूसरी बात यह है कि शुएब मलिक ने यह भी कहा है कि मुझे मखसूस मैचेस या सीरीज़ कराने पर इतफाक़, मतलब कि जो खास मैचेज होंगे जिसमें यानी कि अच्छी टीमें आती है जैसे न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ होगी, ऐसी टीमों के खिलाफ शुएब मलिक को मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल टीम जैसे वेस्ट इंडीज़ होगी, ये जिम्बाब्वे और बांग्लादेश वगैरह टीम है, अफ़गानिस्तान से भी मेरे ख्याल सीरीज़ आ रही है, तो ऐसी टीमों के खिलाफ शुएब मलिक मुश्किल खेलेंगे। 2022 के वर्ल्ड कप से पहले शायद 2022 का वर्ल्ड कप शुएब मलिक का आखिरी वर्ल्ड कप हो। लेकिन चूँकि चैम गुइयाँ जारी थी कि शुएब मलिक 2021 के वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात हम करने वाले हैं हसन अली की। जी गाइस, हसन अली को भी आइंदा माह शेड्यूल होम मैचेस में आराम देने पर गौर होने लगा है। यानी कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कि फिर हसन अली को भी आइंदा माह जो शेड्यूल है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है उसमें आराम दिया जा सकता है। जैसा कि हसन अली ने सिर्फ एक दो मैच खेले हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़। आप सब जानते होंगे कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ एक मैच में हसन अली मैन ऑफ द मैच भी मुंतखब हुए थे। और दूसरी बात यह है कि आप ये भी जानते होंगे कि हसन अली T20 वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म रहे। उन्हें इकॉनमी रेट भी उनका बहुत ज़्यादा था बॉलिंग में, और उन्होंने मैचेस भी यानी कि वो कह रहे हैं सब, तकरीबन आप भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अगर हसन अली कैच ना छोड़ते शायद पाकिस्तान मैच जीत जाता, शायद वो भी शायद, लेकिन 80% चांस है कि पाकिस्तान मैच वहाँ से जीत सकता था। इसलिए बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हसन अली को मौका दिया गया, लेकिन उसने उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुआ है। हसन अली अच्छे बॉलर तो हैं, लेकिन उनकी इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, इन फॉर्म नहीं है जैसे पहले थे। उन्होंने बहुत अच्छी विकेटें ली हुई है, पाकिस्तान को बहुत मैच जिताए हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2017 की जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी थी उसमें हसन अली बेस्ट बॉलर थे। तो प्लेयरों पर ऊंच नीच होती रहती है। और अब आपको मैं तफसील से बताता हूँ कि हसन अली और शुएब मलिक क्यों अगले माह जो सीरीज़ हो रही है उनको आराम दिया जा रहा है। जी, शुएब मलिक वेस्ट इंडीज़ से होम सीरीज़ के दौरान एक्शन में नहीं होंगे, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ये कन्फर्म हो गया है। हसन अली को भी आराम दिए जाने का इम्कान है। गुज़श्ता दिनों यानी कि बांग्लादेश में बाबर आजम ने सीनियर ऑलराउंडर से
मुस्तकबिल के प्लान्स पर बात की है। शुएब मलिक ने वाज़ा किया है कि वो फ़िलहाल रिटायरमेंट का इरादा नहीं है, यानी कि वो चाहे तो वो 2022 का ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप शेड्यूल है वो खेलेंगे, इंशाल्लाह खेलेंगे। उनके पास अगर इन्फॉर्म हुई तो वो खेलेंगे। तो शुएब मलिक ने आगे से ये कहा है कि तो अभी तो रिटायरमेंट का इरादा नहीं है, उन्हें मखसूस मैचेस या सीरीज़ में ही खिला सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक शुएब मलिक आइंदा माह कराची में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। फास्ट बॉलर हसन अली को भी आराम देने का इम्कान है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। शुएब मलिक बांग्लादेश के खिलाफ इब्तदाई दोनों मैचेस में हिस्सा लिया था, ताहम तीसरे T20 से कबल वो दुबई चले गए थे। आइंदा साल फरवरी में जो 2022 में फरवरी में 40वीं सालगिरह मनाने वाले शुएब मलिक, यानी कि वो आइंदा साल फरवरी में 40 साल के हो जाएंगे। उनके बारे में आम तासर यही था कि वो वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो रिटायर नहीं हुए हैं। अलबत्ता जब चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इस पर बात करके इनसे दरियाफ्त किया तो ऑलराउंडर ने बस्तूर दस्तयाब रहने का जवाब दिया, इसलिए इन्हें दौरा बांग्लादेश के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद वसीम और हफीज़ के दरमियान बात हुई, जिसमें मोहम्मद हफीज़ ने दौरे से इस्तबार हो गए थे, यानी कि वो उन्होंने दौरा बांग्लादेश नहीं किया और वो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जगह किसी नौजवान को मौका देना चाहता हूँ, और लेकिन वो उसके बाद T10 खेलने दुबई, इस वक्त दुबई वो T10 लीग खेल रहे हैं। ज़राए ने बताया है कि गुज़श्ता दिनों कप्तान बाबर आजम ने भी शुएब मलिक से फ्यूचर के बारे में प्लान्स पर बात की है। ऑलराउंडर ने वाज़ेह कर दिया है कि फ़िलहाल वो खेल से दूरी अख्तियार करने का कोई इरादा नहीं रखते। शुएब मलिक का कहना है कि जब तक वो फिट हैं, जब तक वो फॉर्म में है, जब तक उनके बल्ले से रन्स बन रहे हैं, वो खेल लेंगे। इस पर इंज़मामुल हक ने कहा है कि अगर आप 40 साल हो गए या 50 साल भी हो गए, अगर आपकी फ़िटनेस और जो फॉर्म बरकरार है तो आपको पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहिए। और इस पर रमीज़ राजा पहले ही कह चुके हैं कि मोहम्मद हफीज़ और यानी कि चेयरमैन बनने से पहले रमीज़ राजा ने कहा था कि मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। इसलिए जब तक मुमकिन हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहेंगे। अलबत्ता अगर कप्तान चाहे तो इन्हें मखसूस मैचेस और सीरीज़ में ही खिला सकते हैं। जब बाबर आजम ने इस पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है, यानी कि वो मानता है इस बात पर, अगर आप जिस सीरीज़ में खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, वरना आप आराम कर सकते हैं। फास्ट बॉलर अलबत्ता अभी तक मोहम्मद हफीज़ की सूरत वाज़ेह नहीं हुई, जो वो मैं थंबनेल लगाना भूल गया। मोहम्मद हफीज़ की जो सूरत वो वाज़ेह नहीं है, वो इन दोनों अबू धाबी T10 लीग में शरीक हैं। इन्हीं की ख्वाहिश पर सेलेक्टर ने इन्हें